जोहार झारखंड। इस वक्त मैं गुमला जिला के सिसिया प्रखंड के नौरतनगढ़ में उपस्थित हूँ और यह वही नौरतनगढ़ जिसे हम लोग दोईसागढ़ या डोईसागढ़ के नाम से जानते हैं। यूँ तो झारखंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि यहाँ का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ पे अनेक राजा महाराजाओं का शासन समय समय पर रहा, अनेक प्रकार के राजवंशों का यहाँ पर शासन व्याप्त रहा। और इस जगह पर जहाँ इस वक्त मैं उपस्थित हूँ, आप सभी देख सकते हैं कि कितने शानदार नक्काशी से भरे हुए, कितने शानदार यहाँ पर वास्तुकला का कितना बड़ा बड़ा प्रमाण आपको देखने को मिलता है। और ये इस बात का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है कि वो समय भी क्या समय रहा होगा जब हमारे झारखंड में इस प्रकार के राजाओं का एक इतिहास रहा होगा। एक प्रकार से देखा जाए तो राजाओं का शासन रहा होगा। यहाँ पर मेरे पीछे आप जितने भी आप यहाँ पर अवशेष देख पा रहे हैं, इस अवशेष में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बेहतरीन नक्काशी की गई है। अनेकों प्रकार के यहाँ पर पुराने अवशेष आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और मैं सीएम जी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप इस वीडियो में हमारा ये पूरा एक ओवरव्यू बना लीजिए, ताकि हम अपने व्यूवर्स को, अपने दर्शकों को दिखा सके कि हमारा ये नौरतनगढ़ वास्तव में कितना अद्भुत है, कितना अलौकिक है और यहाँ आने का बार बार लोगों का मन आखिरकार क्यों करता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये जो आपके सामने वीडियो में पत्थरों की जो कटिंग की गई है, आज के समय में साधारण से टाइल्स मार्बल को काटना होता है तो हमें एक कटर मशीन का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आप सोचिए कि उस दौर में, जबकि आज से 400-500 साल पहले का बना हुआ ये स्थल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पत्थरों में किस प्रकार से नक्काशी का काम किया गया है। वो दौर भी क्या दौर रहा होगा जब लोगों के पास में सिर्फ छेनी, हथौड़े जैसे यंत्र रहे होंगे इस प्रकार के पत्थरों में कटिंग करने के लिए। आज का समय है कि लोगों के पास में पत्थरों को काटने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र संयंत्र मौजूद है, अनेक प्रकार के कटर मशीन उपलब्ध है। लेकिन आज से 400-500 साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा किसी भी प्रकार का कोई यंत्र लोगों के हाथों में नहीं होता था। इसके बावजूद भी इतनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो इन किलाओं में जो नक्काशी का काम किया गया है, यह वाकई में काबिल तारीफ़ है। वाकई में अपने आप में यह एक बेहद ही एक अद्भुत नमूना है वास्तुकला का। ये मेरे पीछे एक और यहाँ पर आपको एक अद्भुत कलाकृति देखने को मिलेगी। बहुत ही प्राचीन, बहुत ही पुराना इमारत यहाँ पर बना हुआ, और निश्चित तौर पर यहाँ आने के बाद यह महसूस होता है कि उस वक्त का जो दौर रहा होगा वाकई में बेहद ही शानदार दौर रहा होगा, जब इस प्रकार के शासनकाल का लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि लोग साक्ष्य बने होंगे और अपनी आँखों से इस प्रकार की इमारत को बनाने का काम करते हुए उन्होंने देखा होगा। बड़े बड़े पत्थरों से बने यहाँ पर अनेक इमारतों को आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे सामने इस वक्त जो आप इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल लाल ईंटों का प्रयोग किया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही आकर्षक ईंटों का प्रयोग। इन ईंटों की अगर हम लोग लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी ईंटें नहीं हैं, छोटी छोटी ईंटें हैं, लेकिन बेहद ही शानदार, बहुत ही अद्भुत तरीके से इनका जो जोड़ाई का काम है यहाँ पर किया गया है, इन्हें जोड़ने का काम किया गया है। और एक शानदार कलाकृति यहाँ पर दिखाने की कोशिश जो है वो की गई है। यहाँ पर देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि अपने आप में एक मंदिर रहा होगा या फिर कुछ और भी ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बारे में हम कोई दावा तो नहीं कर सकते कि ये क्या था। लेकिन यहाँ पर बनी हुई जो दीवार है या फिर इस पूरे भवन का जो स्ट्रक्चर है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये उस समय एक मंदिर के रूप में जाना जाता होगा। इसके भीतर आने पर हमें मालूम चलता है कि अंदर में अनेक ऐसे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। यहाँ आप देखिए, अंदर एक ये कमरा है। चारों तरफ बिल्कुल समानांतर दूरी में दरवाज़ों का निर्माण किया गया है। ईश्वर भी इसमें एक कमरा है। यहाँ से इधर जाने का एक रास्ता है। और सीएम जी से मैं चाहूँगा आप बिल्कुल जाकर इस वीडियो के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को दिखाने का काम करें कि किस प्रकार का कार्य इस इमारत के भीतर किया गया है। यहाँ एक और कमरा कि बिल्कुल 4 कमरे साइड में बने हुए हैं और एक बीच में कमरा है। ये बीच का कमरा, इसका दरवाजा इस ओर से मैं आपको दिखाता हूँ। कमरा है और मुझे लगता है कि अगर ये मंदिर रहा होगा तो उसमें मुख्य मंदिर जो है ये यही स्थान रहा होगा। इस वक्त एक चारदीवारी के भीतर में एक और मंदिरनुमा आकृति आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इमारत है। और मैं सीएम जी से चाहूँगा आप मेरे साथ चलकर आएँ और यहाँ पर आप दिखाने का काम करें कि आखिरकार यहाँ इस किले की बनावट कैसी है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह भी एक मंदिर ही रहा होगा उस वक्त, क्योंकि इसके ऊपर में अगर देखें तो बिल्कुल गुंबद बना हुआ है और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल जिस तरीके से दिरखा वगैरह जो होता है मंदिर में, ये आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा शिवम जी आप इस कमरे के भीतर दिखा दें एक बार। फिलहाल यहाँ पर ताला लॉक है, अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन इस पूरे मंदिर में जो बिल्कुल बीच में जो एक गर्भगृह होता है मंदिर का, बिल्कुल वैसा ही गर्भगृह आपको यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है। अभी जिस मंदिर को आप लोगों ने देखा है, मैं ठीक उसके बाहर हूँ और आप बाहर से इसमें किए गए कार्य को आप देख सकते हैं। सामने बिल्कुल एक बड़ा सा चबूतरा है, एक बिल्कुल मंदिर के प्रांगण की तरह, मंदिर के परिसर की तरह। बाहर बिल्कुल चारदीवारी बनी हुई है और बीच में बिल्कुल सेंटर में यह जो मंदिर है, इसका निर्माण यहाँ पर किया गया है। ऊंची ऊंची दीवारें, ठीक है, बड़ी बड़ी ईंटों से बनी हुई, बड़ी बड़ी पत्थरों से बनी हुई और बेहद मजबूती के साथ ये यहाँ पर खड़ी हुई। लेकिन समय के साथ साथ जो एक होता है कि देख रेख के अभाव में इनका जीर्णोद्धार नहीं हो पाता और कहीं ना कहीं ऐसी खूबसूरत इमारतें अपनी खूबसूरती जो है वो खो देती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि समय के साथ साथ ऐसी इमारतें अपनी खूबसूरती खो देती है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और सरकार की ओर से लगातार इस ओर अभी ध्यान दिया जा रहा है और इसे विश्व विरासत स्थल के रूप में भी शामिल किया गया है। और मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल पीछे की ओर। जी हाँ, बिल्कुल पीछे की ओर आप देखिए कि ऊंचे ऊंचे पाइप के माध्यम से ऐसे भवनों को गिरने से बचाने का एक प्रकार से कोशिश किया गया है और इसे संरक्षण प्रदान करने की पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि हमारा जो ये एक ऐतिहासिक धरोहर है ये अपनी पहचान न खो दे। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस भवन के भीतर जाने के लिए, इसके ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते हुए इन सीढ़ियों को बनाया गया है और ऊपर में भवन कहीं गिर ना जाए, इसे ध्यान रखते हुए, इसका ध्यान रखते हुए इन्हें संरक्षण प्रदान करने की कोशिश की गई है। हम ऊपर जाकर आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ऊपर जाने से कुछ रिस्क भी हो सकता है, कुछ खतरे भी हो सकते हैं और ऐसा कोई कार्य हम नहीं करेंगे जिसकी वजह से इन खूबसूरत जगहों की जो खूबसूरती है वो कहीं ना कहीं खो जाए। और इस वक्त मेरे पीछे जो आप किला देख रहे हैं, दरअसल यही है नौरतनगढ़ का सबसे प्रमुख किला। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ अवस्थित तमाम किलों और मंदिरों का जो निर्माण है ये नागवंशी राजाओं के द्वारा करवाया गया है। और इन किलों और मंदिरों के बारे में कुल मिलाकर 2 मान्यताएं हैं, जैसा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा दर्शाए गए बोर्ड में भी हमें बताया गया है। तो सबसे पहली मान्यता ये है कि यहाँ स्थित इन किलों और इन मंदिरों का जो निर्माण है ये किनके द्वारा किया गया, तो ये किया गया नागवंश के 49वें शासक राजा रघुनाथ शाह के द्वारा। जी हाँ, नागवंश के जो 49वें शासक थे जिनका नाम महाराजा रघुनाथ शाह था, उनके द्वारा यहाँ पे किलों का निर्माण करवाया गया। जबकि एक जो दूसरी मान्यता है, अगर उसके अनुसार हम लोग बात करें तो इन किलों का निर्माण नागवंश के जो 49वें शासक, माफ़ करेंगे 45वें जो शासक थे, उनके द्वारा इनका निर्माण किया गया और उनका नाम था राजा दुर्जनशाल। जी हाँ, राजा दुर्जनशाल के बारे में आपको बता दूं कि राजा दुर्जनशाल को मुगलों ने एक युद्ध में पराजित कर उन्हें कैद करके ग्वालियर भेज दिया था। लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वह हीरो के एक बहुत बड़े पारखी थे और उनकी इस प्रतिभा के कारण मुगलों ने उन्हें मुक्त कर दिया और वहाँ से मुक्त होने के पश्चात 17वीं शताब्दी में आकर के यहाँ पर इन किलों का निर्माण राजा दुर्जनशाल के द्वारा करवाया गया। आप देख सकते हैं किलों की भव्यता कैसी है, कितने ऊंचे किले हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिवम जी बिल्कुल अच्छे तरीके से आप कैप्चर करके हमारे जितने व्यूअर्स से आप उन्हें दिखाने का कार्य करें। और निश्चित तौर पर इन इमारतों को देखकर लगता है कि हमारे झारखंड का अपने आप में एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, बहुत ही वैभवशाली इतिहास रहा है। नौरतनगढ़ अनेक नयनाभिराम प्राकृतिक दृश्यों के बीच बना हुआ है और यहाँ देखने के लायक जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप 5 मंजिला वर्गाकार इमारत, जिसको अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, इसके अलावा 33 इंच की मोटी दीवार, रानीवास, कचहरी घर, कमल सरोवर, रानी लुकैयर का भूल भुलैया, गुप्त कमरा, गुंबद का भीतरी भाग में पशु चित्र, घोड़ा, सिंहों से उत्कीर्ण परिपूर्ण आकृति, चारों कोनों पर शीर्ष गुंबदनुमा स्तंभों पर बड़े बड़े नाग लिपटे हुए, जगन्नाथ मंदिर, भैरव मंदिर, कपिलनाथ मंदिर, मंदिर के गर्भगृह में बड़े आकार की मूर्ति, धोबी मठ, दीवारों पर मनोहारी चित्रकारी, इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो में आप इस बड़े से दरवाजे को आप देखिए, ये बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल महल का प्रवेश द्वार रहा होगा, मुख्य द्वार रहा होगा। और अपने आप में कितना बड़ा गौरव, कितना बड़ा एक प्रकार से देखा जाए तो एक जो यहाँ का एक इतिहास है उसको दिखाने का ये काम ये दरवाज़ा इस वक्त कर रहा है। इस वीडियो में आप इस बात को भली भांति देख सकते हैं। देखिए यह भूल भुलैया है, रानी लुकैयर का भूल भुलैया, अनेकों कमरे यहाँ पर बने हुए हैं।
आप देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 अलग अलग दरवाजे यहाँ पर, प्रत्येक दरवाजे के भीतर एक कमरा बना हुआ है और फिर कमरे के भीतर फिर से एक नए दरवाजे का निर्माण आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत ही बड़े बड़े कमरों से सुसज्जित यह एक भवन या एक इमारत और उस वक्त बिल्कुल बहुत ही शानदार रूप में यह खड़ा रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ अनेकों चीज़ों का कह सकते हैं कि वह अब एक क्षय होता है, कहीं ना कहीं उसमें एक कमी देखी जाती है, गिरावट देखी जाती है। और एक समय जो है, इन समय के साथ साथ इन महलों का भी, इन इमारतों का भी जो एक कायाकल्प है वो बदलता हुआ हम लोगों ने देखा है। तो अभी बहुत समय से देखा जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की ओर से इस प्रकार की इमारतों को संरक्षण देने का कार्य जो है वो किया जा रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि टूटी हुई दीवारें हैं, लेकिन अपने आप में अभी भी यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलौकिक, बहुत ही दिव्य जो है एक प्रकार से अपनी प्रस्तुति देने का काम ये भवन, ये इमारत जो है वो कर रहा है। नवरत्नगढ़ की इन ऐतिहासिक दीवारों और खंडहरों के बीच यहाँ का अध्यात्म आज भी जीवित है। जब आप यहाँ की विशाल चट्टानों को करीब से देखते हैं तो पत्थर पर उकेरी गई ये आकृतियाँ आपको हैरान कर देंगी। इन विशाल चट्टानों को काटकर बनाई गई शिवलिंग और चट्टान में ही तराशी गई भगवान श्री गणेश की यह भव्य प्रतिमा इस बात का प्रमाण है कि उस दौर के लोगों की आस्था महादेव और प्रथम पूज्य गणेश जी में कितनी अटूट और गहरी थी। इतिहास के इसी सफ़र में हमें दर्शन होते हैं अति प्राचीन कपिलनाथ मंदिर के। यह केवल पत्थरों से बना एक शिवालय नहीं, बल्कि सदियों पुराने विश्वास का केंद्र है। कहते हैं यहाँ स्थापित प्राचीन शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ की शांति और महादेव की मौजूदगी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। अगर आप भी इतिहास और भक्ति के इस अद्भुत संगम को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार नवरत्नगढ़ जरूर आएँ। झारखंड की यह विरासत आपका इंतजार कर रही है। अगर आपको नवरत्नगढ़ की यह झलक पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी हमारी इस प्राचीन संस्कृति को जान सके। और ऐसी ही ऐतिहासिक यात्राओं के लिए मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। हर हर महादेव।